अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन ज़मान पाशा। आज के हमारे 3 टॉपिक हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अपना नुकसान जो तस्लीम किया है, उसके तैयारी गिरने के बारे में जो खबरें हैं वो आपको बताएंगे। ईरान अमेरिका दोबारा जंग शुरू हो गई है तकरीबन, उसके बारे में आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में कराची में खवारिज ने अटैक किया है, उसकी कुछ तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम आपको पहले बताएं कि कराची के अंदर एक सपूरा चुरंगी के करीब, एक जौहर चुरंगी के करीब एक स्ट्राइक हुई है, जिसमें खुदकश बमबार ने जाके गाड़ी हिट की है रेंजर्स के हेडक्वार्टर से, बेस कैंप से। और उसके बाद कुछ कल्प्रिट्स अंदर घुसे हैं और जाके फायरिंग करने, कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन बर्बक कार्रवाई करते हुए रेंजर्स ने, स्नाइपर्स ने उन्हें शूट डाउन किया है, मार गिराया है। और जमातुल अहरार का इसमें नाम आ रहा है। आपको बताते चलें कि ये इंडियन प्रॉक्सी है, जो इंडिया की जो प्रॉक्सीज, अब क्योंकि इंडिया ग्राउंड पे कुछ काम नहीं कर सका था, पर जंग लड़ने में हमारे साथ नहीं मुकाबला कर सका था, तो उसने अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया और बड़े पैमाने पे अब जो है वो फंडिंग कर रहा है, जिसमें $2 अरब से भी ज़्यादा फंडिंग है। इसमें BLA, जमातुल अहरार, इंडियन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कश्मीर में इस वक्त नमूनेबाजी कर रही है, और TTP जो है जो KPK के अंदर कर रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब दोबारा जंग शुरू हो गई है, उसके नतीजे में क्या क्राइसिस पैदा होने वाला है। पहले तो ये था कि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, और ईरान पे हमला करने के बाद उसका ये मानना था कि 2 से 3 दिन के अंदर हम इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे और पूरे ईरान जो है वो बगावत कर देगा और हमारी मर्जी का लीडर आ जाएगा और उसके बाद सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मसला ये है कि अमेरिका की इज्जत पे बात बन गई है, वो टोटली झुक भी गए। आपने स्विट्जरलैंड में भी उन्हें देखा था कि वो डायलॉग्स के दरमियान उनसे हाथ भी नहीं मिलाया था ईरानी लीडरशिप ने, लेकिन फिर भी वो मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन अब मसला आ गया अना का। ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अपने गुस्से से मजबूर होके, कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन से मजबूर होके कोई न्यूक ना कर दे ईरान के ऊपर, कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक ना कर दे। क्योंकि जब आप किसी को इस नहज पे पहुंचा देते हैं कि उसकी तमाम इज्जत दाव पे लग जाती हैं, तो फिर मजबूरी होती है कि वो अपनी आखिरी हरबा इस्तेमाल करे। तो कुछ बैद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो ईरान पे न्यूक की तरफ जाए, क्योंकि ये सिलसिला अब ख़त्म नहीं हो रहा। आपने हरमूज जो पहले खुली हुई थी, अब उसको खुलवाने के लिए जतन है। ईरान को ख़त्म करने के जतन से ज़्यादा आपने हरमस को खुलवाने के जतन है। तो लेट्स सी ये डेवलपमेंट किस तरफ जाती है। अब आपको बताएं कि इंडिया ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके 6 फौजी, एक जो है एयरफोर्स का और 5 जो है फौजी जो है वो मरे थे। लेकिन ये बात अब इंडिया के अंदर एक वावेला बन चुकी है, क्योंकि जो राजनाथ सिंह था उसने मीडिया में बयान दिया था, पार्लियामेंट में बयान दिया था कि अपोजिशन हमसे सवाल कर रही है हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। उन्हें ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा कोई फौजी इस जंग में मरा है, तो हमारा जवाब है नहीं। तो आज जब ये कल की ये डेवलपमेंट है कि उन्हें पता चला है, पोस्ट किया उन्होंने कि भाई 5 उनके लोग जो है वो मरे हैं और एक एयरफोर्स का बंदा मरा है। तो अब पूरे इंडिया के अंदर ये सवाल हो रहे हैं कि तुम तो कह रहे थे कि कोई बंदा नहीं उधर हलाक हुआ, लेकिन ये 6 बंदे अगर हलाक हुए तो इसका मतलब है कि फिगर कुछ ज़्यादा बड़ा है, जिसमें से 6 को आपने सेलेक्ट किया है किसी को वीर चक्र देने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए। तो ये बात इस वक्त अपोजिशन की तरफ से शदीद उठाई जा रही है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है, और जो उसके साथ तैयारे गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, कुछ दिनों की बात है कि उन्हें वो भी तस्लीम करना पड़ेगा कि जी राफेल तैयारे 4 गिराए गए और 3 डिफरेंट सुखोई था जिसके अंदर मिग था, और जो दूसरे तैयारे थे वो गिराए गए, और जिसके नतीजे में इंडिया को पूरी दुनिया में सबकी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान का एक स्ट्रेचर बूम हुआ, शूटअप हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तान ने पहले फैसिलिटेशन की, फिर मीडिएशन की, और अल्लाह ने पाकिस्तान को एक नया रुतबा दिया। इसी तरीके से अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपनी रहमतें नाजिल करता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।